हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी को थोड़ा एनालाइज करेंगे। देन वी विल ट्राई टू एनालाइज, मतलब जो निफ्टी आईटी का जो हमारा एनालिसिस था उस पर आई विल थ्रो सम लाइट। फिर जो कुछ पेपर स्टॉक्स के बारे में मैंने एक वीडियो बना के पोस्ट किया था उस पर मैं थोड़ा ब्रीफ करूँगा, और फिर ज़्यादातर हमारा डिस्कशन निफ्टी और बैंक निफ्टी पे रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी आईटी को देखते हैं कि ये मैंने एक एलियट व्यू का आपको पर्सपेक्टिव दिया था, मतलब क्या लग रहा है। और 15,200 के आसपास का हमारा एक एक्सपेक्टेशन था, एंड इन एक्सट्रीम बुलिश केस 15,700 दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। और रिसेंटली भी जब सब आईटी स्टॉक्स ने 200 मूविंग एवरेज एक्वायर की थी, देन आई हैड सजेस्टेड यू टीसीएस, इन्फोसिस, और मैंने आप सबको हिंट भी दिया था कि कहाँ पर बाय करना है। तो जैसे हम देखें, पहले एक निफ्टी आईटी को समझ लेते हैं यहाँ पर। अब देखो, आरएसआई इज़ अबव 60, ADX इज़ नाउ रेस्टिंग अबव 25। दिस इज़ एक्सट्रीमली बुलिश सिग्नल फॉर द आईटी स्टॉक्स। और अब हम TCS का एक चार्ट देखते हैं। नाउ लुक एट दिस पैटर्न। जब हमारी बात हुई थी तो आई हैड सजेस्टेड कि ये लेवल जो है उसके आसपास आप बाय करना है, या तो ट्राई टू बाय एज क्लोज एट टू 200 SMA। बट क्या है कि हमारे पास पेशेंस नहीं होता है। वी वांट, मतलब मूव हमने लिया और तुरंत चाहिए मूव। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। पेपर स्टॉक्स के बारे में भी ऐसा ही था, दैट आई विल एक्सप्लेन। बट यहाँ पर देखो जो पैटर्न बनाई है, दिस इज़ वेरी क्लासिकल पैटर्न। दिस इज़ कॉल्ड, आई थिंक, 3 वाइट सोल्जर्स टाइप पैटर्न है। बट यहाँ पर गैप्स दिख रहे हैं, गैप्स फिल हो जाते हैं नॉर्मली उसमें। बट क्या है कि आप टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा फोकस करने जाओगे, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। कॉमन सेंस लगाओ, दिस इज 3 वाइट सोल्जर, दैट्स इट, राइट। अब हम देखते हैं इन्फोसिस की जो बात हुई थी। इन्फोसिस, दैट आई हैड ऑल्सो रिकमेंडेड कि अगर 720 या 22 के आसपास आए, देन यू कैन ट्राई टू ऐड। और यहाँ पे देखो, दिस स्ट्रक्चर इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली बुलिश। और TCS का तो जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ इट कैन गिव ए नाइटमेयर टू द बेयर्स एक्चुअली, ऐसा बोल सकते हैं हम। बिकॉज RSI देखो कहाँ पर है, RSI इज़ अबाउ 73, अबाउ 70, एंड ADX इज़ राइजिंग। तो दिस स्टॉक कैन रियली फायर। और जो पेपर स्टॉक्स की बात हुई थी उसमें पर्टिकुलरली आई वाज बुलिश ऑन JK पेपर, और आज हमने उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया। बिकॉज JK पेपर में क्या था, हमने एनालाइज किया था तो इट वाज लैगिंग। जो पेपर स्टॉक्स में मूव आया था, तो JK पेपर में जो एक्सपेक्टेड मूव था वो नहीं आया था। ऑलमोस्ट सब पेपर स्टॉक्स ने 200 SMA को टच किया था, और यहाँ पर एक कैचअप मूव अच्छा था, आप सबको बताया था। और ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर था। एंड लुक एट दिस एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर, दोज हुए, मतलब मेरे साथ जिन्होंने सीखा है, तो दिस इज अ 10% मूवर। हमने 100 रुपये के आसपास बाय किया, एंड टुडे वी सोल्ड अराउंड 111। सो दिस इज अ 10% मूवर। सो क्या है कि पेशेंस इज़ अ बिग वर्च्यू, नॉट ओनली इन ट्रेडिंग बट ऑल्सो इन लाइफ, राइट। अब हम देखते हैं निफ्टी का स्ट्रक्चर, पहले देखते हैं। तो निफ्टी में अब क्या लग रहा है, अब देखो निफ्टी में दिस इज़ नॉट एन करेक्टिव पैटर्न एनी मोर। क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ABC लेबलिंग किया हुआ है यहाँ पर, बट इट लुक्स के नाउ दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, एंड दिस इज़ इम्पल्स वेव 3। उसका रीज़न है कि जो हम रिट्रेसमेंट की बात कर रहे थे उसका भी मैंने एक पूरा वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया हुआ है कि ग्लोबल मार्केट के साथ कंपेयर करें तो हमारा कितना रिट्रेसमेंट आया है, दैट आई हैड सेड। और आप यहाँ पर देखो, इट हैज़ एक्सीडेड 0.618। सो नाउ दिस इज़ नो लॉन्गर ए करेक्टिव पैटर्न, ऐसा हम कहें तो इट विल नॉट बी एग्जीग्रेटेड, ठीक है। और अब हम देखें तो यहाँ पर गैप्स हो रही है, तो दिस इज़ पावरफुल सिग्नल। यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया था, बट वो सब अब क्या है कि इट इज़ ऑफ नो यूज़। अब ये इम्पल्स पैटर्न स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर दिस लेवल्स में एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और जब हमने एलियट वेव का व्यू लिया था निफ्टी में,
तो हमने डिस्कस किया था कि एक और पॉसिबिलिटी ओपन है कि फिफ्थ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड वी माइट गो फॉर ए फिफ्थ, और 10,800 की पूरी पॉसिबिलिटीज़ ओपन है। उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था, और जो करेक्टिव स्ट्रक्चर बन रहा था व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड यहाँ पर कि एक करेक्शन आएगा एंड देन वी विल ट्राई टू ऐड, बट उसमें हुआ क्या कि वेव 4 में जो करेक्शन आया दैट इवॉल्व एज ए ट्राइंगल इंस्टेड ऑफ ABC करेक्शन। मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो ट्राइंगल इज़ अ वेरी पावरफुल पैटर्न, और उसको ट्राइंगल को ब्रेक भी कैसे किया है, विथ गैप। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली बुलिश केस। और अब हम जा रहे हैं फिफ्थ के लिए, और उसका भी क्या लेवल हम लॉजिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट वी विल सी। कि यहाँ पर हम देखें तो वो कहाँ टर्मिनेट हो सकता है। तो 10,800 का जो लॉजिकल टारगेट आता था उसी को ऑलमोस्ट टच किया है। एंड फ्रेंड्स, नाउ दिस इज़ मेक और ब्रेक लेवल। 0.618 इज़ अ मेक और ब्रेक लेवल। अगर यहाँ पर भी वो 60 मिनट के चार्ट में भी ये लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया है, 10,800 का जो लेवल है उसके ऊपर मतलब कंसेक्यूटिव क्लोजेस आने लगे, तो देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100% या तो फिर 1.618 का भी एक्सटेंशन आ सकता है। सिमिलरली हियर जो हम देख रहे हैं, नाउ वी कैन नॉट लेबल दिस एन ABC, बट अभी मैं उसको चेंज नहीं करूँगा। अब हम देखते हैं कि इफ़ दिस इज़ इम्पल्सिव तो उसका मायना क्या है, राइट। तो हम ये देखें यहाँ पर, तो दिस कैन गो अप टू 1.618 एक्सटेंशन। 1.618 एक्सटेंशन कहाँ आता है, दैट इज़ नियर ऑल टाइम हाई। बट चलो हम 100% भी एक्सटेंशन ले एंड देन वी मे हैव ए करेक्शन, ऐसा हम सोचे तो भी 11,200 के आसपास का एक टारगेट आ रहा है। और सबसे यहाँ पर जो मतलब कंसर्न है फॉर बेयर्स इज़ कि जो B का रिट्रेसमेंट आया था दैट इज़ वेरी सैलो रिट्रेसमेंट। हम यहाँ पर अगर इसको B या जो मतलब गिने, ये वेव 2 का जो रिट्रेसमेंट है वो क्वाइट सैलो है। तो अब थर्ड वेव क्या है कि काफ़ी फ्यूरियस हो सकता है बिकॉज वेव 2 में सैलो रिट्रेसमेंट है। तो दिस इज़ आई मीन वेरी बुलिश सिग्नल फॉर द बुल्स, ऐसा हम कह सकते हैं। और बेयर्स के लिए काफ़ी चिंताजनक ये स्थिति हो गई है। अब हम थोड़ा बैंक निफ्टी का देखते हैं, और बैंक निफ्टी में तो हम देखें फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट क्या आया है अभी 0.382। दिस इज़ नथिंग कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट। वो मैंने आपको बताया हुआ था, हमने जो वीडियो बनाया उसमें, दिस इज़ नथिंग। सो व्हाट लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझे। इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए, राइट। और अगर ये कंटेंट आपको पसंद आई है तो यू कैन हिट द लाइक बटन। तो दिस रिट्रेसमेंट इज़ कन्फाइंड अराउंड 0.382 और इम्पोर्टेंट लेवल 22,500 के आसपास का है। अगर उसको क्रॉस किया तो मिनिमम वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई यहाँ 0.5 तक भी जाए तो 23,800। 0.618 का हम लेवल एक्सपेक्ट करें 25,700 तक का जा सकता है। अब हम 60 मिनट में जाए यहाँ पर एंड देन वी विल एनालाइज बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर क्या लग रहा है फ्रेंड्स कि स्टिल आई हैव नॉट चेंज, ये फिफ्थ कंप्लीट होगा बिकॉज ये हाई अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। और अगर अब ये हाई ब्रीच हो जाएगा तो दिस लेबलिंग जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा। दिस कुड बी लाइक 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड वी मे गो फॉर ए फिफ्थ वेव, ऐसा लेबलिंग हो जाएगा। इन दैट केस व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, तो वो हम ले लेते हैं एक लॉजिकल टारगेट यहाँ से कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट 0.618, दिस इज मतलब 22,800 के आसपास। और जैसे निफ्टी में हमने देखा है कि 0.618 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो आई मीन
फिर तो बैंक निफ्टी क्या है कि 23,400 के आसपास भी जा सकता है। एंड ऐसा लग रहा है अब कि बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा लिफ्ट करे निफ्टी को, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। अगर ये हाई ब्रीच हुआ तो सबसे पहले ये हाई ब्रीच होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर मैंने लेबलिंग नहीं किया है, बट अगर मुझे लेबल करना हो तो आई कैन लेबल लाइक दिस कि यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है। वी कैन लेबल दिस 1 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर अ 5th। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आप समझो कि यहाँ पर क्या है कि अननेसेसरी अब मंदी की पोजीशन बनाना क्या है कि दिस इज़ इंजरियस टू हेल्थ। और ये जो फॉलिंग वेज जैसा उसने बनाया है यहाँ, और उसको भी उसने कॉन्कर किया है विथ गैप। सो ओवरऑल हम देखें तो अभी क्या है कि कोई मटेरियल वीकनेस लग नहीं रही है। अब हम देखें कि ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी निफ्टी में थोड़ा देखें यहाँ तो 200 SMA के बिल्कुल पास आ गई है। हमने एक उसका भी वीडियो बनाया था कि यार बुल्स थर्स्टी फॉर 200 SMA, और बहुत ही क्लोज है उसके। तो उसको किस किए बिना तो ये मानेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है। और बैंक निफ्टी में हम देखें तो बैंक निफ्टी में 200 SMA इज़ अराउंड 26,400। तो हम थोड़ा यहाँ पर रिजनेबल भी करें फॉर बेयर्स तो 25,000 का टारगेट तो हम मिनिमम पकड़ के चल सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी फायर हुआ तो 3-4 हज़ार पॉइंट की रैली की संभावना पूरी है यहाँ से। सो फ्रेंड्स देखो, चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो। इतना बढ़ गया है ऐसा करके शॉर्ट मत करो, क्योंकि स्ट्रक्चर इज़ लुकिंग रियली बुलिश। और निफ्टी में तो अब क्या है कि ADX इज़ कमिंग इनटू द एक्शन। आप यहाँ पर देखो तो ADX जो सोया था वो जाग रहा है। इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 23 और RSI इज़ टेकिंग सपोर्ट अराउंड 60, RSI इज़ अबव 70। तो दिस स्ट्रक्चर, और जब हम सोचते हैं ना कि ओवरबॉट है तो ओवरबॉट कंडीशन में ही वो क्या है कि एक्सेलरेटेड मूव्स आते हैं। इतना याद रखना, डाइवर्जेंस फाइवर्जेंस क्या है कि बिकम कॉमन। तो जब तक कोई मटेरियल वीकनेस नहीं दिखती है प्राइस एक्शंस में, तब तक मंदी मत करना। दिस इज़ माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स।